दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी और पीजीटी के लिए कुछ वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे क्या करना है, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है जिस वक्त आप फॉर्म को भरेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये दोनों स्कूलों के लिए निकाली गई हैं। ये बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। ठीक है, बॉय को यहाँ पे बालक और गर्ल्स को यहाँ पे बालिका बोला गया है। तो इसके लिए टीजीटी की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, दोनों में क्या रहेगा, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। सेम टू सेम ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बॉयज़ के लिए जो टीजीटी की जो वैकेंसीज रहेंगी बॉयज़ स्कूलों के लिए वो रहेंगी 3213। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी दिखाई गई हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, तो सारी की सारी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए हैं। अब बात करते हैं हम बालिका वर्ग के लिए, जो गर्ल्स के जो स्कूल हैं उनके लिए, उनके टोटल वैकेंसी होंगी 326। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल में 212, 83, 31 और ये इस तरह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं दोनों स्कूलों के लिए, बालक और बालिका के लिए। तो यहाँ पर जो पीजीटी की पोस्ट हैं, जो टोटल पोस्टें रहेंगी वो रहेंगी 549। ये बॉयज़ विंग के लिए होगा, बॉयज़ स्कूलों के लिए जो रहेंगी 549 रहेंगी। अलग अलग तरीके की सब्जेक्ट की यहाँ पे है, लगभग सभी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स स्कूलों के लिए रहेंगी 75 वैकेंसीज़। तो अभी बात कर लेते हैं शेड्यूल क्या रहेगा, फ़ीस क्या रहेगी और बाकी कैसे आप फिल करेंगे, एज लिमिट और कैसे फिल करना है वो हम आगे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले पॉइंट आता है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। जो पंजीकरण शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से, 9 जून 2022 से शुरू हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 9 जुलाई 2022। यानी कि आपके पास पूरा एक महीना रहेगा, आप एक महीने के अंदर इसको भर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर 3 स्टेप हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। कैसे आपको करना है मैं वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होगा पार्ट 1। पार्ट 1 की बात करें, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस पार्ट में आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपने ज़रूरी क्वालिफिकेशन, नेम, एड्रेस सब कुछ भरना, मोबाइल नंबर, वो सारे काम आप कर देंगे। वो होगा पहला स्टेप। और पहला जो स्टेप होगा उसको फिल करने की, उसको सबमिट करना है, फिल करना है, उसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 3 जुलाई। तो 3 जुलाई तक आपको पहला स्टेप कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है। सेकंड स्टेप बात करता है पेमेंट के बारे में, तो उसमें आप पेमेंट कर देंगे। तो वो सेकंड पेमेंट वो कब तक करना है, वो करना है 9 जुलाई 2022 तक। उसके बाद जब आप दूसरा पार्ट भी, पहला पार्ट भी कंप्लीट कर देते हैं और दूसरा भी कर देते हैं, तो फिर ऑप्शन आता है थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट के लिए आपको चूज़ करना है कि आप किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बालक वर्ग के लिए या बालिका वर्ग के लिए। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ कि जो मेल कैंडिडेट होंगे, वो बालिका वर्ग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेल सिर्फ बॉयज़ स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो गर्ल्स स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फीमेल दोनों के लिए कर सकती है। ये ध्यान रखिए कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, दोनों के लिए अप्लाई कर सकती है, दोनों कैटेगरी के लिए, दोनों स्कूलों के लिए। लेकिन जो मेल है वो नहीं कर सकता है बालिका के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फ़ीस का। तो फ़ीस कैसे पे करनी है और कितनी पे करनी है। फ़ीस मैंने बताया था सेकंड स्टेप के अंदर आती है, आप वहाँ पे जाके पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। तो पहला पॉइंट आता है जनरल के लिए। तो जनरल के लिए 700 रुपये फ़ीस रहेगी, 50 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस फ़ीस रहेगी। तो टोटल आपको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 450, ओबीसी के लिए 750, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर हैं और एक्स सर्विसमैन है जो, यानी कि सैनिक हैं जो, और महिला, इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कोई स्पेशल एग्जाम्पशन नहीं दी गई है। वो जिस भी कैटेगरी के अंदर आती है, इन पांचों के अंदर उतनी ही फीस उसको पे करनी पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई महिला है और वो जनरल कैटेगरी में आती है तो उसको 750 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, उसके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है।
लेकिन विकलांग के लिए जो हैंडीकैप है उसके लिए क्या है कि वो जिस कैटेगरी में भी आता है उसको हाफ पे करना है, आधा पे करना है। जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी में आता है और वो हैंडीकैप है तो उसको 750 का हाफ पे करना पड़ेगा, यानी कि 375 रुपये के आसपास उसको पे करना पड़ेगा। उम्र की बात हम कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो 21 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो लेवल होगा, जो सैलरी स्केल होगा वो क्या होगा। तो सैलरी स्केल के लिए ये है, ये टीजीटी के लिए है। टीजीटी के लिए होगा लेवल 7 होगा, ग्रेड पे 4600 रुपये होगा। पीजीटी के लिए क्या हो जाएगा, ये पीजीटी के लिए ये 44,900 की जगह ये हो जाएगा 47,600 और पे लेवल 8 हो जाएगा। और इसकी जो ग्रेड पे होगा वो होगा 48 रुपये, ये पीजीटी के लिए है। ठीक है। और ये जो आपकी एज है वो देखी जाएगी 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। जो आपकी एज है वो 2022 यानी कि 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो मेज़र की जाएगी। अगर इस डेट को आप 21 साल के हो रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें, इसके बाद हो रहे हैं तो अप्लाई ना करें। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन में जो जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है वही उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। आउटसाइड अगर कोई किसी स्टेट से आता है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, उसको कोई बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो भी रिजर्वेशन रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के वो अकॉर्डिंग टू लॉ रहेंगे, जो बनाए गए हैं नियम हैं जो वहाँ के सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। फ़ोटो प्रोसेस कैसे रहेगा, जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट उसके अंदर होना चाहिए, वो हम बात कर लेते हैं। तो जो आपकी फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो और जो साइन है वो 5 किलोबाइट से 30 किलोबाइट के बीच होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं वो एक्सेप्ट करेगा पोर्टल। दूसरा, उसमें आप चश्मा नहीं पहनेंगे, आपका जो फेस है वो 70% तक दिखाई देना चाहिए। और आपके जो कान हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आपके जो कान हैं वो ज़रूर दिखाई देने चाहिए, आपके कान ढके हुए नहीं होने चाहिए। और आप कोई भी आप अगर चश्मा यूज़ करते हैं तो आपकी आंखें साफ साफ दिखाई दे, और कोई भी कलर चश्मा आप यूज़ नहीं करेंगे। और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा वो या तो वाइट कलर का हो या ग्रे कलर का हो, यानी कि सफ़ेद और स्लेटी रंग का हो सकता है। दूसरा आप यूज़ न करें क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मेल है जिसकी एक से अधिक वाइफ जो हैं वो जीवित हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। सेम टू सेम जो कोई महिला है और अगर उसने किसी ऐसे आदमी से शादी की है जिसकी एक से ज़्यादा यानी कि पहले से एक पत्नी जीवित है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी मानसिक और शारीरिक तौर पे वो स्ट्रॉन्ग, मेरा मतलब है कि वो नहीं है कि वो ऐसा करवा सके, वो पढ़ाई करवा सके, तो उसकी जो शारीरिक दृष्टि है वो कमज़ोर है, तो वो अब भी अप्लाई नहीं कर सकता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद ये है कि मैंने ये बता दिया था कि कोई भी जो मेल कैंडिडेट है वो बालिका वर्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है। और एक ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो लास्ट में जो फॉर्म आप भरेंगे वही मान्य होगा। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, ध्यान से फॉर्म भरिएगा। अगर कोई गलती हो जाती है तब आप इस सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, और उसके बाद जो लास्ट में जो फॉर्म होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, बाद उससे पहले वाले सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारे चैनल से इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त की है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।